हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस सेट। अभी तक जो भी एग्ज़ाम हो चुके हैं एसएससी एमटीएस का, उनमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे रिलेटेड जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं उनके अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक हमें प्रैक्टिस सेट देता है, तो हम लोग वही सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी हमने इससे पहले मैथ और रीजनिंग सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जीएस का पोर्शन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य ने 2011 की जनगणना में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की है। तो सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है, आप लोग जानते हैं। केरल की साक्षरता दर तो सबसे ज़्यादा है, और जो भारत की साक्षरता दर है वो कितनी है, वो 74% है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उड़ीसा का ही राष्ट्रीय उद्यान है। थर्ड क्वेश्चन है कि नंद वंश किसके द्वारा परास्त किया गया था। तो देखिए, नंद वंश जो था मगध पर शासन करने वाले जो भी वंश थे उनमें थे पहला हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उससे चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। फोर्थ क्वेश्चन है किस वर्ष में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार स्थापित किया गया। तो वर्ष 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार स्थापित किया गया था। इसका जो ये पुराना नाम है, नया नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। लेंस की अपवर्तक क्षमता नापने के लिए निम्न में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो लेंस की क्षमता डायोप्टर से मापी जाती है। 6 क्वेश्चन है। मार्च 2022 में लोकसभा ने एक विधेयक पारित किया जो दिल्ली में कितने नगर निगमों को एक इकाई में एकीकृत करने का प्रयास करता है। तो 3 नगर निगम को एक इकाई में एकीकृत करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य नहीं है। तो कालबेलिया, देखिए कालबेलिया नृत्य जो है ये वहाँ के सपेरों द्वारा जो किया जाता है ये राजस्थान का ही है। घूमर नृत्य राजस्थान की महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। कठपुतली जो गुड़ियाँ होती हैं उन्हें धागे में बांध के उंगलियों से नचाते हैं, तो ये कठपुतली भी राजस्थान का ही है। रासलीला ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि वांगला उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो वांगला उत्सव गारो जनजाति जो कि मेघालय राज्य में मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा गारो जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य का प्रतिपादक है। तो शोभा नायडू जो हैं वो कुचिपुड़ी नृत्य की प्रतिपादक हैं। कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। 10th नंबर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे जो कि थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। इसके साथ साथ ही मौलिक कर्तव्यों को भी इसी संशोधन के अंतर्गत भाग 4 का में जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन ये है, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। तो 10 का आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस भारतीय क्रिकेटर द्वारा लिखित आत्मकथा है। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की आत्मकथा है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि प्लेइंग इट माई वे ये किसकी आत्मकथा है, ये कमेंट करके आप हमें बताएंगे। 12th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। 13 नंबर है कि निम्नलिखित तत्वों में किसकी परमाणु संख्या 20 होती है। तो इसे हम काउंट कर लेते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो कैल्शियम हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी से मूल्यह्रास घटाते हैं तो हमें प्राप्त होने वाली कुल आय का माप क्या कहलाता है। तो जब सकल में से हम मूल्यह्रास घटाते हैं तो वो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। इससे रिगार्डिंग एक ट्रिक भी मैं आपको देती हूँ।
ये रेट्रिक जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से ह्रास को घटाते हैं तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आता है, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी से हम ह्रास घटाते हैं तो एनडीपी यानी कि नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। 15 नंबर पे चलते हैं। वह कोशिका अंग कौन सा है जिसमें अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक वही कोशिका के अंग हैं जिनमें डीएनए और राइबोसोम होते हैं। 16 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित पल्लव राजाओं में से किसने कांची में कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था? तो देखिए, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था, और एक महाबलीपुरम में शोर मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था, जो कि बिहार में है। जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक ऋषभदेव थे, और जो अंतिम 24वें तीर्थंकर थे वे महावीर स्वामी जी थे। 80 नंबर पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। देखिए, यहाँ पे एक बच्चों को बहुत काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि जो सरदार की उपाधि थी इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसने दी थी? तो ये उपाधि जो है महात्मा गांधी ने दी थी, लेकिन बारदौली की जो महिलाएँ थीं वो लोकप्रियता के कारण इन्हें सरदार कहती थी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? तो देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से जुड़ी हुई है। क्रिकेट से रिलेटेड कुछ अन्य ट्रॉफियां भी हैं, जैसे रणजी ट्रॉफी, रानी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। 20 नंबर पे चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था कितने % बढ़ेगी? तो 6.5% होगी। 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल में है? तो वेम्बनाड झील केरल में है। 22 है कि श्री MS कृष्ण को पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया हुआ किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, और 2023 में पद्म विभूषण के लिए 6 लोगों को चुना गया है, जिनमें से हमारे क्या हैं ये जाकिर हुसैन और मुलायम सिंह, इन लोगों को भी चुना गया है। तो यहाँ पे इसका पद्म विभूषण 2023 हो जाएगा, कर्नाटक से हैं SM कृष्णन। और किस एल्कोहल को कास्ट स्प्रिट कहा जाता है? तो मेथेनॉल को कास्ट स्प्रिट कहा जाता है। 24 है कि अभिनव भारत द सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी 1904 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो ये BD सावरकर द्वारा आयोजित की गई थी। तो 24 का आंसर हो जाएगा BD सावरकर जी। 25 है ताप्ती और नर्मदा नदियां निम्नलिखित में से किस में गिरती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, तो ये अरब सागर में मिलती हैं। तो ये आ गया हमारा इंग्लिश का पोर्शन। इंग्लिश का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।